गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल हम लोगों ने 25 तक पढ़ा थे और आज 26 से स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा हम समय कमाएंगे नहीं और स्टार्ट करते हैं। ए डैम्सल इन डिस्ट्रेस। डैम्सल इन डिस्ट्रेस का मतलब होता है हेल्पलेस वूमेन। हेल्पलेस वूमेन मतलब इसके अगर हिंदी देखना चाहते हैं तो इसका मतलब होता है अबला नारी, एक ऐसी औरत जो हेल्पलेस हो। ठीक है। दूसरा है ए डार्क हॉर्स। दूसरा क्या है? ए डार्क हॉर्स। ए डार्क हॉर्स मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर। कुछ लोग ऐसे अनएक्सपेक्टेड विनर का मतलब ऐसा होता है कि कुछ लोग पढ़ाई करते रहते हैं चुपचाप, किसी को पता नहीं होता। जब उनका रिजल्ट आता है तो सारे लोगों को पता होता है, तो ये होता है अनएक्सपेक्टेड विनर। तो 28 नंबर है ए डायमंड इन द रफ। डायमंड इन द रफ का मतलब होता है, हिंदी में देख लेते हैं, कोरा हीरा। कोरा इन द हीरा मतलब छिपे गुण वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर हिडन गुण हो, वो वाला व्यक्ति। जैसे बेरी तो क्या है इसका? ए समवन और समथिंग विद पोटेंशियल और टैलेंट बट लेकिंग ट्रेनिंग और पॉलिश्ड। ए डाइम डोजन। डाइम डोजन का मतलब होता है वेरी कॉमन और एंड नो पार्टिकुलर वैल्यू, यानी कोड़ी के भाव। ए डॉग्स ब्रेकफास्ट। डॉग्स ब्रेकफास्ट का मतलब होता है टोटल मेस। टोटल मेस मतलब कंफ्यूजन। क्या होता है? कंफ्यूजन होता है। ए डॉग्स लाइफ। ए डॉग्स लाइफ होते हैं माइजरेबल एग्जिटेंस। माइजरेबल एग्जिटेंस का मतलब होता है दयनीय अस्तित्व। ठीक है। और 32वां नंबर है ए ड्रॉप इन द बकेट। ए ड्रॉप इन अ बकेट यानी कि इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप इंग्लिश में ही याद करें तो सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम में क्या होता है कि इंग्लिश दी रहती है, हिंदी तो होती नहीं है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कोशिश ये करें कि इंग्लिश का इंग्लिश में ही मीनिंग याद रखने की कोशिश करें। ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉप इन द ओशियन। ड्रॉप इन द ओशियन का तो वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर विद वाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड। ये वेरी स्मॉल अमाउंट होता है और कंपेयर्ड विद वाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड, ऐसा मतलब कहा जाता है ऊँट के मुंह में जीरा। ये ड्राई रन का मतलब होता है रिहर्सल या फिर ड्रिल होता है, रस्टाफिकेशन कह सकते हैं, या फिर रिहर्सल ऑफ एन इवेंट। ए फाइन स्टेट ऑफ एन अफेयर। ए फाइन स्टेट ऑफ एन अफेयर का मतलब होता है अनप्लीजेंट सिचुएशन। अनप्लीजेंट सिचुएशन। ए फायर इन समवंस वैली। ए फायर इन समवंस वैली का मतलब होता है, अगर हिंदी में देखना चाहोगे तो इसमें लिखा है जोश से भरा हुआ। मतलब कैसा व्यक्ति? ऐसा व्यक्ति जिसको जोश से भरा हो, वन हु इज एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक अबाउट समथिंग। ए फिश आउट ऑफ वाटर। ए फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है अनकंफर्टेबल पोजीशन, या फिर दूसरे वर्ड शब्दों में कह सकते हैं इन अनफेमिलियर सर्कमस्टेंसेस। ए फ्लाइंग विजिट। ए फ्लाइंग विजिट का मतलब होता है वेरी शॉर्ट विजिट होती है। ए फ्लाइंग विजिट का मतलब होता है वेरी शॉर्ट विजिट। ए फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजन, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं स्टेट ऑफ हैपनिंग बेस्ड ऑन पर्सन नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल ट्रबल। जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब है ए मैन विदाउट ए जॉब। गोल्डन मीन का मतलब होता है मिडल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, या नाइदर, या फिर कह सकते हैं नाइदर टू मच नॉट टू लिटिल। गुड सैमरिटन ऐसा व्यक्ति होता है जो हेल्पफुल होता है, जो लोगों की मदद करता है। ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है, और ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है इन एक्सपीरियंस मैन, जो ऐसा व्यक्ति जिनके पास अनुभव की कमी हो। एक ग्रे एरिया का मतलब अनक्लियर सिचुएशन होती है। क्या होती है? अनक्लियर सिचुएशन होती है। और
हेयर ब्रीथ का मतलब होता है टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग, अमाउंट और डिग्री और समथिंग। हेयर ब्रीथ स्केप का मतलब होता है नैरो स्केप। क्या होता है? नैरो स्केप। ठीक है। अब हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टास्क या फिर डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम जो सॉल्व करने में बड़ा बहुत दिक्कत हो, जैसे लोहे के चने चबाना। हॉनेस्ट नेस्ट का मतलब होता है अनप्लीजेंट सिचुएशन या फिर ट्रबलसम सिचुएशन। हॉट पोटैटो का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल इशूज़। क्या होता है? कंट्रोवर्शियल इशूज़। या फिर कह सकते हैं हाउस ऑफ कार्ड का मतलब इनसिक्योर स्कीम। हाउस ऑफ कार्ड मतलब इनसिक्योर स्कीम। किक इन द टीथ क्या होता है? एक किक इन द टीथ एक ग्रेव स्टेवेक होता है, या फिर इसकी हिंदी देख लेते हैं बड़ी असफलता। क्या होती है? बड़ी असफलता। लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, ऐसा एक्सप्लेनेशन जो कहता हो असंतोषजनक हो। ठीक है। लाफिंग स्टॉक, लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, या फिर कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिकुल। ए लीन पेज का मतलब होता है पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का होता है ए एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट रिमार्क, इंसल्टिंग रिमार्क अपीयरिंग एज ए प्रेज। लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट, यानी कि ऐसा इसका मतलब होता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वन करेक्टर। इसकी हिंदी देख लेते हैं। कोयला हो होए ना उजाला, कोयला होए ना उजाला, मन साबुन खाए किसी चरित्र के बदलना संभव। इसका मतलब आप हिंदी ज़्यादा ना याद रखें, वही सबसे अच्छा है कि आप इंग्लिश का मीनिंग इंग्लिश में ही देखें, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है थोड़ा। ए लिटिल वर्ड टोल्ड मी, ऐसा इसका मतलब होता है यूज टू इंडिकेट दैट स्पीकर नोज समथिंग बट चूजर टू कीप द आइडेंटिटी ऑफ इंफॉर्मेट सीक्रेट। लिटिल गस ऑफ ग्रेटिट्यूड, लिटिल गस ऑफ ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है फ्रेंडली फीलिंग। क्या होता है? फ्रेंडली फीलिंग। ठीक है। लिव बायर का मतलब होता है लवली, लिवली एंड एक्टिव। ए लॉट्स ऑन योर प्लेट, लॉट्स ऑन प्लेट का मतलब होता है टू हैव ए लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विद, या फिर हैविंग मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पास बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं। ठीक है। तो ये मेरा छोटा वीडियो रहा आपके लिए, और इसमें आप लोगों से सलाह दे रहा हूँ कि आप इंग्लिश का मीनिंग इंग्लिश में ही याद रखें, तो आपके लिए बेटर होगा, ताकि आप जल्दी से याद कर सकें। थैंक यू।